तो इस पाठ को ठीक ठीक जानने हेतु आपको ये जो शब्दार्थ दिए गए हैं पाठ के अंत में, यहाँ लिखा ना शब्दार्थाः, तो इनको आप पढ़िए, इनके हिंदी अर्थों को जानिए। ये जो इतने शब्दार्थ हैं, अगर आपने प्रत्येक पाठ में दिए गए शब्दार्थों का यदि अध्ययन कर लिया या उनको याद कर लिया तो आपकी संस्कृत भाषा में अच्छी बहुत बढ़िया ज्ञान हो जाएगा। और पाठ के अंत में जो शब्दार्थ दिए रहते हैं उन्हें तो याद अवश्य करना चाहिए। अगर किसी भाषा को पढ़ रहे हैं तो भाषा के बारे में क्या ज़्यादा उत्तम है वह कार्य सबसे पहले करना चाहिए। तो आइए पाठों के प्रश्न उत्तरों को देख लेते हैं। प्रथमः प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर दीजिए। व्याधस्य नाम किम आसीत, बहेलिये का नाम क्या था? तो चंचलः। यहाँ पर आप ये जो किम लिखा है, किम स्थाने, ये जो किम है किम के स्थान पर आपको चंचलः, ये चंचल लिखना है आपको, ठीक है। किम के स्थान पर चंचलः, एक पदेन है तो एक ही पद में उत्तर लिखना है। द्वितीयः प्रश्नः, चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, इसके अर्थ को समझने के लिए इन शब्दों में जो विभक्तियाँ लगी हुई है उनको समझिए। इसमें प्रथमा विभक्ति है, इसमें द्वितीया है, ये तो कुत्र क्या है, ये तो अव्यय है, और ये दृष्टवान ये क्रिया है, ये कर्ता के हिसाब से चलती है। देखा, किसने देखा? चंचल ने देखा। किसको देखा? व्याघ्र को। कहाँ देखा? चंचल ने व्याघ्र को, बाघ को कहाँ देखा? कुत्र। कुत्र में हमेशा, कहाँ में हमेशा सप्तमी विभक्ति लगती है, तो वने, वन में, तो वने। विस्तृते जाले कह बद्धः आसीत, कह, यहाँ पर जो कह शब्द है इसकी जगह पर आपको लिखना है, और ऐसे ऊपर यहाँ कुत्र की जगह पर आपको लिखना है। तो कह बद्धः, विस्तृत बिछाए हुए जाल में कौन फंस गया था? आसीत यानी था। एक वचन में आसीत, द्विवचन में आस्ताम, बहुवचन में आसन। आसीत, आस्ताम, आसन, तो एक वचन में आसीत। बिछाए हुए जाल में कौन फंस गया था? तो व्याघ्रः, बाघ फंस गया था। बद्री गुल्मानाम पृष्ठे का नीलीना आसीत, बेरों की झुरमुटों के पीछे कौन छुपी हुई थी? कौन छिप करके बैठी थी? कौन छिप करके खड़ी थी? नीलीना, छिप करके। का के स्थान है लोमशिका, स्त्रीलिंग है ना, का के काह, लोमशिका, लोमशिके, लोमशिकाः, तो एक वचन है तो ये भी एक वचन, ठीक है। ये स्त्रीलिंग है तो ये भी स्त्रीलिंग। अनारतम कूर्दनेन कः श्रान्तः अभवत्, लगातार कूदने से कौन थक गया था? कः कौन? व्याघ्रः, बाघ, बाघ थक गया था। इस प्रकार एक पदेन उत्तर बताए गए। अब आते हैं संस्कृतेन उत्तरत्, संस्कृत में उत्तर दीजिए। अब ये आपको एक पद में नहीं लिखना, ये आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है। जैसे प्रश्न दिया है, चंचलेन वने किम कृतम, चंचल के द्वारा वन में क्या किया गया? क्या किया गया? तर्हि उत्तरम आगच्छति, चंचलेन वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतम, चंचल के द्वारा वन में जाल बिछाकर घर आ गया। चंचल के द्वारा वन में जाल बिछाकर वो घर आ गया, मतलब वो घर पे आ गया था। यही था ना प्रश्न कि चंचल के द्वारा वन में क्या किया गया, तो चंचल के द्वारा वन में जाल बिछाकर और फिर वो घर आ गया। फिर अगला प्रश्न है, व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, बाघ की प्यास कैसे शांत हुई, कैसे बुझी? ठीक है, उत्तर है इसका व्याघ्रस्य पिपासा नद्याः जलं पीत्वा शांता अभवत, यानी बाघ की प्यास नदी के जल को पीकर शांत हो गई। ठीक है, नद्याः जलं पीत्वा, ये है सही उत्तर के जो शब्द हैं वो ये हैं। बाकी तो पूरा प्रश्न का ही हमने लिखा है। नद्याः, नदी का, जलम, जल, पीत्वा यानी पीकर, है ना, नदी का जल पीकर शांत हुई। अगला प्रश्न है, जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत्, जल को पीकर बाघ ने क्या किया? अब यहाँ पर क्योंकि उसकी प्यास बुझ गई, जल पी करके प्यास बुझ गई, फिर बाघ ने क्या कहा? तो बाघ ने कहा, क्या कहा कि शांता में पिपासा, मेरी प्यास बुझ गई। सांप्रतम, अब अहम बुभुक्षितः अस्मि, अब मैं बुभुक्षितः यानी भूखा, अस्मि यानी हूँ, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम, अब, अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। इति व्याघ्रः अवदत्, प्रश्न में लिखा था ना व्याघ्रः किम अवदत्,
तो ये प्रश्न का लिख लिया हमने इति करके। व्याघ्रः अवदत्, बाघ बोला। ठीक है, इति व्याघ्रः अवदत्। तो समझ में आ गया होगा उत्तर कि मेरी प्यास बुझ गई, अब मैं भूखा हूँ और अब मैं तुम्हें खाऊंगा, ऐसा बाघ ने कहा। अगला प्रश्न ले लेंगे। चंचलः मातृस्वसः इति का संबोधितवान। चंचल ने मौसी ऐसा किससे कहा, किसके लिए संबोधित किया, किसको कहा, काम किसको कहा। तो चंचल ने मौसी शब्द लोमड़ी को कहा। तो चंचलः मातृस्वसः इति एकाम लोमशिकाम संबोधितवान। एक लोमड़ी को संबोधित किया। चंचल ने मातृस्वसः इति एकाम लोमशिकाम संबोधितवान। एक लोमड़ी को संबोधित किया। संबोधितवान तो प्रश्न का है, उत्तर क्या आएगा, ये भी सब प्रश्न का है, बस इति करके एकाम लोमशिकाम, ये उत्तर के लिए ये दो शब्द हमने अलग से लिए हैं पाठ से। अगला प्रश्न है। जाले पुनः बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा व्याधं किम अकरोत्। जाल में फिर से फंसकर बाघ को देखकर बहेलिये ने क्या किया। तो इसका उत्तर है जाले पुनः बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत या गतवान। जाल में फिर से फंसे हुए बाघ को देखकर बहेलिया प्रसन्नो भूत्वा प्रसन्न होकर और गृहं प्रत्यावर्तत या गतवान, घर को वापस चला गया या घर को चला गया। ये दोनों में से कोई भी क्रिया लिख सकते हो। ये पाठ में आई है और क्योंकि ये आपके लिए एक नई क्रिया हो सकती है इसलिए इसका प्रयोग करें, है ना, क्योंकि नए नए शब्द जानना चाहिए। तो जाले पुनः बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत। इस प्रकार एक पूर्ण वाक्य उत्तर हुए। देखिए यहाँ प्रत्यावर्तत का दिया, प्रति धन आधन अवर्तत। प्रति यानी वापस, फिर से वापस, अधन अवर्तत, आ एक उपसर्ग है, प्रति भी उपसर्ग है, आ भी उपसर्ग है, अवर्तत ये जो है एक क्रिया है। तो प्रत्यावर्तत वो वापस लौट गया। अगला प्रश्न है। अधोलिखितानि वाक्यानि कहा का कम काम प्रतिकथयति। कहा यानी अगर पुल्लिंग ने कहा है तो कहा किसने, का यानी स्त्रीलिंग में किसने, कम किसको पुल्लिंग में और काम स्त्रीलिंग में किसको कहा है, किसने किसको कहता है, किसने किससे कहा, कौन किसको कहता है। तो जब आप किसने अगर कोई शब्द लिखेंगे तो प्रथमा विभक्ति में लिखेंगे और किसको जब आप कहेंगे तो आपको द्वितीय विभक्ति में लिखना है। कम या काम में द्वितीय विभक्ति लिखनी है किसी शब्द की और कहा और का में प्रथमा विभक्ति लिखनी है आपको। चलिए पहला प्रश्न, इसमें यथा करके उदाहरण भी बताया। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ये किसने कहा और किससे कहा। तो बाघ ने कहा था, किससे कहा था, बहेलिये से कहा था। तो बाघ ने व्याघ्रः किससे कहा था, व्याधम। तो ये व्याधम मतलब बहेलिये से। तो ये प्रथमा का शब्द है और ये द्वितीय का शब्द है। ये कह और कम और काम में द्वितीय विभक्ति का शब्द आता है। कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। ये किसने कहा था, ये बाघ ने बहेलिये से कहा था, यानी बाघ ने व्याघ्र ने व्याध से कहा। शब्दों में अंतर समझिए, व्याध और व्याघ्र। तो व्याघ्र ने व्याध से कहा, तो व्याघ्र ने व्याघ्रः, व्याध से व्याधम। ठीक है। अगला, जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। तो ये किसने कहा, ये नदी के जल ने कहा। किससे कहा, ये व्याध से कहा, यानी चंचल से। आप यहाँ चंचल भी लिख सकते हैं, व्याध भी लिख सकते हैं। तो नदी जल ने, नदी जलम, अब क्योंकि ये नपुंसकलिंग शब्द है तो जलह नहीं आएगा, व्याघ्रः के जैसे जलह नहीं आएगा, जलम आएगा। नदी जलम, नदी जल ने किससे कहा, बहेलिये से कहा। तो व्याधम क्या जाएगा, व्याधम, नदी जलम व्याधम, नदी जल ने बहेलिये से कहा। अगला, अरे मूर्ख धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति है। अरे मूर्ख, धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता ही है। ये किसने कहा, ये व्याघ्र ने व्याध से कहा, यानी कि बाघ ने बहेलिये से कहा। तो व्याघ्रः एक वचन प्रथमा का, बहेलिये से व्याधम। ठीक है।
यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और यहाँ वहाँ छीलते रहते हैं, छेदन करते रहते हैं, काटते रहते हैं। ये किसने कहा? ये वृक्ष ने उस व्याध चंचल से कहा। तो वृक्षः, वृक्ष ने किससे कहा? व्याध से कहा या चंचल से कहा। तो आप यहाँ व्याधम भी लिख सकते हैं या चंचलम भी लिख सकते हैं। व्याधम या चंचलम, दो में से कोई एक शब्द लिख सकते हैं। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय। अब बार बार कूद कर दिखाओ, बार बार कूद कर दिखाओ। किसने कहा? ये लोमड़ी ने कहा। किससे कहा? उस बाघ से कहा। अब यहाँ व्याधम नहीं आएगा, अब यहाँ व्याघ्रम आएगा। तो किसने कहा? लोमशिका, लोमशिका ने। किससे कहा? बाघ से कहा, तो व्याघ्रम। ऊपर चारों में व्याधम 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 और नीचे आया व्याघ्रम, क्योंकि यहाँ पर लोमड़ी ने व्याघ्र से कहा था, बाघ से कहा था। तो इस प्रकार ये कहा और कम ऐसे वाक्यों का हमने उत्तर दिया। अब संधिम कृत्वा लिखत, संधि करके लिखिए। मृग आदीनाम, मृग आदीनाम, यहाँ कौन सी संधि है? अ आ, दोनों मिलकर के बड़ा आ बन गया, तो दीर्घ स्वर संधि बन गई। मृग आदीनाम तथा धन एव तथैव, यहाँ आ और ए मिल के ऐ की मात्रा, यानी कौन सी संधि हो गई? यहाँ हो गई आपकी वृद्धि संधि। कौन सी संधि हो गई? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या होती है? वृद्धि रादैच, है ना? वृद्धि रेची, वृद्धि रेची मतलब कि यहाँ वृद्धि हो जाती है। यहाँ पहले वाले पद के अंत में छोटा आ या बड़ा आ हो, और दूसरे में अगर ए हो, ए ऐ हो तो ऐ की मात्रा, और ओ औ हो तो औ की मात्रा, तो वृद्धि स्वर संधि। ऊपर वाले में दीर्घ स्वर संधि और इसमें तथैव में वृद्धि स्वर संधि। कुत्र धन अपि, कुत्रापि, यहाँ भी दीर्घ स्वर संधि। अ मिल करके त्रा में आ और अपी का अ, दोनों मिलकर बड़ा आ बन गया। त्रा में आ की मात्रा त्रा। कुत्रापि दीर्घ स्वर संधि। बुभुक्षितः अस्मि, यहाँ पर जो विसर्ग दिख रहा है ना आपको, ये विसर्ग का ओकार हो गया। यहाँ देखो ओकार हो गया, विसर्ग का क्या हो गया? ओकार हो गया। तो ओकार हो गया, और जब ओकार हो गया विसर्ग का, तो आ का अवग्रह हो गया। जो आ दिख रहा है ना, इसका अवग्रह है, यानी कि जो एस की तरह इसका चिन्ह होता है, इसको अवग्रह कहते हैं। तो बुभुक्षितः धन अस्मि, बुभुक्षितोस्मि, ऐसे बना दिया शब्द। प्रति धन आ, धन अवर्तत, प्रत्यावर्तत आया ना। ये हमने अभी कहानी पढ़ी थी, उसमें ये शब्द आया था सबसे आखिरी में, अंत में। प्रत्यावर्तत, प्रति धन आ, धन अवर्तत। इसमें क्या है? यहाँ तो उपसर्ग है ये, और ये भी उपसर्ग है, ये दोनों उपसर्ग हैं, और ये आखिरी के उपसर्ग में आ और अ मिलके बड़ा आ, ये भी दीर्घ स्वर संधि हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार ये संधि हुए। अब उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यात्, उदाहरण दिए हैं, उनको देख करके उसके नीचे वाले पदों को लिखना है। मातृ का बनाना, मातृ का बनाया हुआ है, स्वश्री का बनाना है। माता मातरौ मातरः, स्वसा स्वसारौ स्वसारः, यानी यहाँ पर माता का और यहाँ दिया है स्वश्री। तो ये भी अभी हमने मातृ स्वश्री पढ़ा ना, मातृ स्वसा यानी मौसी, तो वैसे बना लीजिए। एक वचन, प्रथमा का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ऐसे ये भी हो जाएगा। फिर मातृ का तृतीय दिया, मात्रा मातृभ्याम मातृभिः, स्वस्रा स्वस्रिभ्याम, ये वा है ना, इसको वा समझना। आधा सा वा, सा में ऋ की मात्रा श्री और भ्याम, स्वस्रिभ्याम स्वस्रिभिः स्वस्रिभिः। फिर यहाँ पर सप्तमी दिया है, फिर इसको सप्तमी बनाना है। स्वश्री का दिया है, मातृ का बनाना है। स्वसरी तो मातरी, स्वस्रोः तो मातरोः, स्वश्रुषु स्वश्रुषु तो मातृषु। ऐसे ये आपको सारे पदों का निर्माण करना है। आगे देखिए प्रश्न इसी में और है। स्वश्री का षष्ठी, स्वसुः तो मातृ का मातुः, स्वस्रोः तो मात्रोः, और स्वश्रीणाम तो मातॄणाम। ठीक है, तामे ऋ की मात्रा है, डबल मात्रा है, डबल ऋ की मात्रा है, मातॄणाम। ठीक है, मातुः मात्रोः मातॄणाम, स्वसुः स्वस्रोः स्वश्रीणाम। फिर इसके बाद में षष्ठः प्रश्नः, मंजूषातः पदानि चित्वा कथां पूरयत।
मंजूषा से पद चुनकर कथा की पूर्ति कीजिए। ये बहुत सारे शब्द दिए गए हैं और शब्दान दृष्ट्वा और चित्वा और कथा पूर्ति कुर्वन्तु, कथा की पूर्ति करना है। एकस्मिन् वने एकः वृद्धः व्याघ्रः आसीत्। एक वन में एक बूढ़ा बाघ था। सः एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्। वह एक बार क्या हुआ? वह एक बार बहेलिये के द्वारा बिछाए हुए जाल में फंस गया। सः बहु प्रयासं कृतवान्। उसने बहुत प्रयास किया। किस लिए? निकलने के लिए। किंतु जालात मुक्तः ना अभवत्। किंतु जाल से बाहर नहीं निकल पाया। अकस्मात् अचानक तत्र एकः मूषकः समागच्छत्। अचानक वहाँ एक चूहा आया। बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा, फंसे हुए बाघ को देखकर, सह तम अवदत्, वह उससे बोला। कौन? चूहा बोला। किससे? उस बाघ से। अहो, अरे भवान जाले बद्धा, अरे आप जाल में फंसे हैं। अहम त्वाम मोचयितुम इच्छामि, मैं तुम्हें निकाल सकता हूँ या निकालना चाहता हूँ। तच्छ्रुत्वा, यह सुनकर, व्याघ्रः साट्टहासम सधन अट्टहासम, अट्टहास कहते हैं जो बहुत तेज खिलखिला करके हंसना, उसको अट्टहास कहते हैं। और साट्टहास यानी अट्टहास के साथ, इसे साट्टहास, सा का मतलब के साथ। तो वह सुनकर, उस चूहे की बात सुनकर, वह बाघ अट्टहास करके बहुत तेज खिलखिला करके हंस करके अवदत बोला, अरे त्वम क्षुद्रः जीवः, तुम छोटे से जीव, मम सहायम करिष्यसि, मेरी सहायता करोगे। यदि त्वम मां मोचयिष्यसि, यदि तुम मुझे मुक्त करा दोगे, तर्हि तो अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मूषकः स्वकीयैः लघुदन्तैः तज्जालस्य कर्तनं कृत्वा तं व्याघ्रं बहिः कृतवान्। चूहा ने अपने छोटे छोटे दांतों से उस जाल को काटकर और उस बाघ को बाहर निकाल लिया। इस प्रकार ये कथा पूर्ण की गई। मैंने ऊपर इसमें चिन्हित भी कर दिया है। ये 1, फिर ये 2, 3, फिर यहाँ 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। इस प्रकार आप इसको देख लीजिए। पहले अपने मन से बनाना है, फिर इसके बाद में आप इसमें वीडियो के द्वारा उत्तर की जांच कर सकते हैं बच्चों। चलिए, फिर इसके बाद में है धातु प्रत्ययंच लिखत, प्रश्न नंबर 7। ये पद दिए हैं, इनके धातु प्रत्यय अलग अलग करना। जैसे गम, गंतुम, गम धन तुमुन। गम क्या है? धातु है। और तुमुन क्या है? प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ये कृदंत प्रत्यय है। ये कृदंत प्रत्यय है। तो गम धन तुमुन, गंतुम, जाने के लिए या जाना। द्रष्टुम, दृश धन तुमुन। तो बच्चों यहाँ पर द्रष्टुम था, यहाँ पर षटकोण का शा था और यहाँ पर शलगम वाला शा हो गया। देखो क्यों ऐसा? यहाँ पर भी षटकोण का शा आना चाहिए था। तरीका तो यही है कि जैसे हमने गम धन तुमुन गंतुम किया तो यहाँ भी वही होना था, लेकिन क्योंकि यहाँ एक सूत्र लगा हुआ है, वो उस सूत्र के द्वारा हम इसको लिखेंगे। क्या? यहाँ दृश्य लिखा, यहाँ तुमुन यानी ता है यहाँ पर, है ना। तो यह अक्सर शा के साथ, टावर के साथ षटकोण का शा आता है। टावर के साथ षटकोण का शा आता है और यहाँ पर तावर्ग के साथ में सड़ग वाला सा यानी कि दंत सकार आता है। तो इसलिए अगर दंत सकार नहीं भी इसका अगर करेंगे तो इसका हो जाएगा तालव्य शकार, लेकिन मूर्धन्य शकार तो बिल्कुल नहीं होगा। ऋतु रसाणाम मूर्धा और लितु लसानाम दंतैहि और इचु यशानाम तालव्यः। इसलिए यहाँ पर हम तालव्य शकार लिख देंगे, यानी ये तालव्य शकार में परिवर्तित हो जाएगा। आगे देखिए करणीय शब्द है। तो क्री धन अनियर, अनियर में कैसे करणीय हो गया? क्री धातु है यहाँ, तो क्री का कर हो गया, है ना। और फिर यहाँ पर ये राका हलंत्यम से
हलंत्यम से ये हलंत वाला अक्षर अलग हो गया, तस्य लोपः से लोप हो गया, अदर्शनम से इसको हटा लोप कर दिया गया। तो अब क्या बचा? अनीय। क्या बचा? अनीय। तो क्री धन अनीय करणीय, ठीक है, अनीयर प्रत्यय कहेंगे, ये भी कृदंत प्रत्यय है, अनीयर। फिर पातुम, पा धन तुमुन, पातुम, पा यानी पीना, क्री यानी करना, खाद यानी खाना, क्री यानी करना। तो पा धन तुमुन पातुम, घा खादितुम, खाद धन तुमुन खादितुम। यहाँ पर दा में छोटी की मात्रा है, क्योंकि ये 2 प्रकार की धातुएं होती हैं, एक सेठ धातु और एक अनिट धातु, ठीक है। जो सेठ धातु होती है, खाद सेठ धातु है, इसलिए इसमें छोटी ई की मात्रा आई है, इसलिए ये दी आ गया, खादितुम, ठीक है। पा धातु ये अनिट धातु है, इसलिए इसमें छोटी की मात्रा नहीं आई। क भी यहाँ अनिट धातु है, ठीक है, यहाँ भी ये क अनिट धातु है, इसलिए इसमें छोटी ई की मात्रा नहीं आएगी। क्री धन त्वा कृत्वा, ये आ गया कृत्वा, आधा का लोप हो जाता है ना लशक व तद्धित से, तो त्वा बचता है, तो कृत्वा हो गया। खाली तुमुन, ये तुमुन में भी यहाँ आधा ना है, व्यंजन युक्त, ये व्यंजन है ना हलंत वाले, ये सूत्रों से हट जाते हैं, इनके लोप हो जाते हैं, तो हलंत्यम से इसको भी हटा दिया गया, तस्य लोपः से लोप होना चाहिए, और अदर्शनम से इसको ये हट गया, अदर्शन हो गया, हमें नहीं दिखाई दे रहा। और ऊ की भी इत संज्ञा हो गई है ना, दशक ये ऊ की भी हो गई, तो क्या बचा यहाँ पर? तुम, तो तुम आ गया ना, खादी तुम। इस प्रकार बच्चों ये पूरे प्रश्नों के अभ्यास किए गए। अब आप इस पाठ के अंत में योग्यता विस्तार को बढ़ाने के लिए, अपना योग्यता को विस्तार करने देने के लिए, बढ़ाने के लिए आपको प्रधान और उनकी कला परंपरा, इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको पढ़िए, और इसको पढ़ने के बाद, इसकी और जानकारी प्राप्त करने के बाद आप प्रधान और उनकी कला परंपरा के बारे में कुछ वाक्यों का निर्माण करेंगे। आप हिंदी में लिख लीजिए, और फिर इसके बाद हिंदी के वाक्यों के नीचे संस्कृत के वाक्य बनाने की कोशिश या प्रयास कीजिए। पाठ में आए हुए ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग करना है, और आपको पाठ के अंत में भाषा विस्तार के लिए आपको इनके शब्द रूप लिखना है। आपको कौन कौन से शब्द रूप लिखेंगे? जैसे इसमें जो दिया गया है, एक तो इसमें जो ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, इसमें एक आया है मातृ, एक मातृ स्वसा, है ना। और भी आप ऋकारांत शब्दों को ढूंढ करके, और पाठ के अंत में आप भाषा विस्तारः ऐसी हेडिंग डाल करके और ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द लिखेंगे, उनके शब्द रूप लिखेंगे। अस्तु, धन्यवाद।